बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन ट्रांसमिशन का स्पेशल खुसूसी सिलसिला जो जारी है। नवीद सती साहब हस्ब मामूल हमारे साथ हैं। चूँकि गहरी नज़र है उनकी इलेक्शंस के हवाले से, जो सर्वे हैं उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त टीम काम कर रही है और रात दिन इसमें मशगूल रहते हैं। मुख्तलिफ़ हलकों के जो वहाँ का अदाद शुमार हैं और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशंस लेते रहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारी कोशिश होगी कि नेशनल असम्बली के तमाम जो 266 हल्के हैं उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ पर किसको टिकट मिला, किस की पोजीशन मजबूत है, कहाँ किस पार्टी का वोट बैंक मौजूद है, इस पर बात करेंगे। और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं नवीद सती साहब की तरफ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया सर अगेन आपका, आप बड़ा वक्त देते हैं। आप चूँकि अपने तौर पे भी काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे आप हमें हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हमारे व्यूअर्स को आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। आज मैं आपको लेकर जाऊँगा आपके अपने इलाके में NA 51 और 52 पे, और सबसे पहले NA 51, 52 और इसके अलावा PP 6, 7, 8 और 9 पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं NA 51 मरी, कहूटा, कलर सईदा और कोटली सदियाँ का जो इलाका है उस पर मोहित जो ये हल्का है उस पर बात करेंगे। और नवीद सती साहब चूँकि उसी हल्के से इनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक है तो इनसे बात करेंगे। आप बताएं, क्योंकि आपका अपना इलाका है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखें, वहाँ पर दो हैवी वेट, जो चलो हम हैवी वेट शाहिद अकान अब्बासी साहब को समझते हैं, मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। उन्होंने तो आपको पता है सियासत छोड़ दी है। उनके बेटे ने चला नाम के जी नादर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी ना ही जमा कराओ क्योंकि मीडिया में ज़्यादा चल रहा है। सदाकत अली वासी ने सियासत छोड़ दी है, जिस तरह उसको छुड़वाई गई है वो भी आपको पता है। अब वहाँ पर मसाइल सामने आ रहे हैं कि यानी एक तो ये है कि बहुत बड़ा इलाका है। आपने देखें मरी, कोटली सतियाँ, कहौटा और कलर भी अब पूरा आ गया। तो किसी भी यानी ये तो चलो रवायती सियासतदान थे, वहाँ पे कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने, अभी तक आप अंदाज़ा करें, जो शख्स 85 से लड़ रहा हो इलेक्शन, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शाहिद अकान अब्बासी को करीब से भी नहीं देखा था, कई ऐसे इलाके। तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल होता है पहाड़ी इलाकों में उनको कवर करना, और बहुत मुश्किल होगा कहीं किसी नए कैंडिडेट को आना। अभी मुर्जा सत्ती हैं जो मेजर रिटायर्ड लताफ़ सत्ती हैं, आज उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, वो ज़रा एक्स MPA हैं। सरदार सलीम हैं मरी से, वो भी काफी बरादरी है, उनके बड़ा वोट बैंक भी है, मरी में अच्छा खासा वो उठाते हैं। फिर आई थिंक इनका पहले मैच पड़ा था मेजर तासब सत्ती और इनका टिकट प्रोविंशियल के लिए, तो वहाँ पे तासब सत्ती को अकोमोडेट कर दिया गया था और ये रह गए थे, लेकिन स्टिल जुड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बिल्कुल। अब मुर्जा सत्ती जो है उसकी भी आपको पता है कि तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा दोनों को उठा के ले गए थे। तो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर शक भी कर रहे हैं। वो कोर्ट में चूँकि RPO ने तो इनकार कर दिया था। अब इसमें सर आते हैं 51, पहले ये 57 था, अब इसमें PP 6 और 7 है। यानी गुजरहान जो आपका मरी है, मरी और कोटली मिला के एक, आल्दो ज़िला बन गया लेकिन कागजी कार्रवाई में, और कहौटा और कलर को मिला के एक PP बनती है, यानी 6 और 7। तो इस वक्त यहाँ पे पोजीशन ये है कि मैं आपको अगर बताऊँ PP 7 की, PP 6 की, यहाँ पर तरीके इंसाफ की जो थे ना, वो सरदार सलीम भी हैं। अच्छा, हम नेशनल का पहले एनालाइज कर लें आप, उसके बाद फिर हम PP पे जाएंगे। अच्छा, कौमी असम्बली में इस वक्त आप सदाकत अली अब्बासी भी नहीं है, शाहिद अकान अब्बासी भी नहीं है, जो बड़े हैवी वेट जो दोनों उम्मीदवार थे इलेक्शन से आउट हैं, तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मुकाबला 1-to-1 मुकाबला हो सकता है? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास तो बहुत उम्मीदवार हैं, मतलब आप 10 से 15। अच्छा, मेरे दोस्त राजा साकिब नौजवान वकील हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने भी कल मुलाकात उनकी हुई है बैरिस्टर गौहर से और बिल्कुल दीगर जो, तो मतलब ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए, और मुस्लिम लीग नून के लिए जब शाहिद अकान अब्बासी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर किसको देंगे? हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब हैं, अब वो कहते हैं जी वो 25-30 साल आपके पुराने दोस्त हैं, मेरे पुराने दोस्त ही हैं, आपके भी दोस्त हैं। वो शाहिद अकान अब्बासी साहब किस रहे हैं, टैग लगा हुआ उनके ऊपर, बिलाल जमीन सत्ती टैग लगा हुआ है शाहिद अकान अब्बासी का। अच्छा, अब मसला ये कि जब शाहिद अकान अब्बासी नून लीग छोड़ गए हैं, वो अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने राजा ज़फ़र हक को कहा है कि सर आप फिर आएँ मैदान में, लेकिन राजा ज़फ़र हक ने सियासत नहीं की। आपको पता ही है, वो एक अपने बेटे के लिए, बस मोहम्मद अली के लिए लगे रहे हैं। वो एक दफ़ा जीत गया, 2 दफ़ा हार गया, तो उनके लिए मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के लिए हो रहा है कि वो कैंडिडेट मरी से उतारें, कोटली सतियों से उठा रहे हैं, कोटा से उतारे या कलर से उतारे नेशनल के लिए। PP के लिए भी जा रहा है इशफाक सरवर साहब के मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत से, उनके बेटे हैं उसामा सरवर, उनके भाई हैं अतीक सरवर, उनके दरमियान भी आपस में भी चीज़ें चल रही हैं। 1-2 बंदे उनके साथ हैं, 5-6 बंदे उनके साथ हैं, तो वो फैमिली के अंदर भी रिफ्ट चल रही है। लेकिन वो भी NA के लिए मौजू नहीं है, यानी
फर्स्ट टाइम अगर उसामा सरवर आते हैं तो वो नौजवान हैं, उनको अभी मरी में भी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, मुश्किल हालात है मुस्लिम लीग नून के लिए भी। राजा इशफाक सरवर एक बड़ा नाम था, और बड़े पुराना, बहुत अच्छे इंसान। अब फैमिली में ही रिफ्ट जब हो गया, अब इशफाक सरवर साहब होते तो ज़रा ये चीज़ें नहीं होनी थी ना, डिस्कस ही नहीं होना था। बिल्कुल। अब डिस्कस हो रहा है, इसलिए कभी वो कहते हैं ये एनए के लिए आ रहा है, वो कहता है जी मैं नहीं आ सकता, कभी तो आपस में भी वो उलझे हैं। लेकिन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उनको सिर्फ PP6 की हद तक है। अब आ जाते हैं PP7 में भी उनको मुश्किलात आ रहे हैं कि राजा जफरुल्लाह के बेटे को दें या अली को दें, सॉरी राजा सगीर को दें। वो भी आपको पता है आज़ाद असीर में लड़े, PTI में गए, PTI से मुनखरिफ फिर वो नून लीग में गए, और नून लीग में भी उन पर टैग है कि वो शायद अगर नवासी के बंदे हैं। तो यहाँ पर नून लीग के लिए बहुत मुश्किलात है। अच्छा, जो ज़िमनी इलेक्शन्स में इनफैक्ट ये हार गए थे राजा सगीर, लेकिन जिस तरह इन्हें एकदम से 3-4 पुलिस स्टेशन का नतीजा रोक करने को दोबारा जिताया गया था, वो सब पता है। इल्ज़ामात भी लगे थे और वहाँ पे कोर्ट पे भी, ट्रिब्यूनल भी चली गई थी, वहाँ पे पाकिस्तान तरीके से कर्नल शबीर थे ना, तो इसलिए हम समझते हैं वो कर्नल थे, कर्नल रिटायर्ड थे। अगर वो हार रहे थे तो उनको कुछ करना चाहिए था। मेरे ख्याल से हम सेंस नहीं क्रिएट करते उसकी। जी मतलब हो सकता है हार गया हो राजा सगीर, लेकिन है अवामी बंदा है, मतलब वो आल्दो को उनमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते हैं। अच्छा, मुझे याद है हम अपने चैनल की तरफ से हम कवरेज के लिए वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे तो जश्न मनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जी हम वाज़े लीड से जीत रहे हैं, और शाम को खबर मिली थी जी, और 2-3 पुलिस स्टेशन के नतीजे रोक लिए गए, और फिर सुबह खबर मिली है कि वो जीत गए। एक दफ़ा ये कि हम एक चैनल में इकट्ठे ही थे बल्कि, जी, तो एक ट्वीट हमने कर दी, मेरे पास एक तस्वीर आई, और ये नए MPA बने, उस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन के जेल खाना जात की, तो ये बन के एक SHO को फूल देने चले गए, तो वो तस्वीर हमारे पास आ गई, तो हमने वो लगा दी। साहब आप शरारतों से आप बाज नहीं आते। वो फिर मुझे लाहौर के जो हमारा हेड ऑफिस है चैनल का, वहाँ से कॉलें आने शुरू हो गई कि आप मेहरबानी करें ट्वीट डिलीट, और मैंने मजबूरन करनी पड़ गई, ये हालात बन गए थे कि वो इतने सादे हैं, उनको नहीं समझ आती, कर जाते हैं, उसके बाद वो परेशान होते हैं। तो अभी भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाके SHO को जाके फूल पेश कर रहा है। देखें तो जो थाना कल्चर इन इलाकों में, वहाँ पे लोगों को ज़ाहिर है इनसे काम है, डेवलपमेंट का काम तो वहाँ पे होता नहीं है, यही होता है सारा कुछ। तो वो इतने सादे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरा शायद अकानवासी कोई तल्लक नहीं, नून लीग बस मुझे टिकट दे दे। अच्छा, तो अब सबको पता है कि राजा जफरुल हक के खिलाफ बाकायदा तौर पर चौधरी यानी राजा सगीर को लॉन्च किया गया है, शायद अकानवासी उनके साथ मतलब। तो ये मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत हद तक हैं। तहरीक इंसाफ में किसी को भी उतारती है, जहाँ मरी से उतारे, कोटली सतियों से उतारे, काहोटा से उतारे, कलर से उतारे, तहरीक इंसाफ का हाँ बल्ले के बगैर भी आए। अब तो बात ये हो रही है कि हम बल्ले का तो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला। जी, बल्ले के बगैर भी आए, हमें पता होगा ये टीपीडी, तो एक गमो गुस्सा मौजूद है। गुज़िश्ता जो 16 माह, उसके बाद 1 साल हो गया आपकी निगरान हुकूमत को, तो ये 2.5 साल पड़ गए मुस्लिम लीग नून के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत की है। उससे पहले तो ये बात करते रहे कि PTI ने ये किया वो किया, अच्छे हालात नहीं भी थे, लेकिन अब मजीद बुरे हालात हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किलात है। लेकिन डेवलपमेंट तो हुई है। मैं इतफाक से कल न्यू मरी से बन के रास्ते से वापस इस्लामाबाद आया, तो मुझे आप यकीन करें वो रोड देख के वो रोड देख के मैं हैरान रह गया। इतनी मेरा ख्याल है ये कोई 20-25 किलोमीटर नहीं, एक्सप्रेस वे नहीं, मैं न्यू मरी से वापस बन के रास्ते वापस आया, ये तमैर के रास्ते से। लेकिन इवन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, टूरिज्म जो हाईवे थी, यानी वो आपकी आनी थी काहोटा से, आपके वो टूरिस्ट जो जाना था डायरेक्ट मरी और गलियात आपके एरिया में जाना चाहते हैं, वो उनके लिए था कि वो बजाय इसके रावलपिंडी से आते या एक्सप्रेसवे, खुसार यूनिवर्सिटी आपकी बनी है, ये बड़ा कुछ डेवलपमेंट तो हुई है टूरिज्म के वाले से भी वहाँ पे नहीं काफी को मुझे कंपैरेटिवली देख लें 2018 के बाद से और पहले का अगर आप मुआवजा करें तो बड़ी की है उन्होंने, बड़ी कोशिश की है। आल्दो के PTI ने उनको मायूस किया है, यानी एक शख्स ने वो यानी इशफाक सरवर साहब अल्लाह उनको जनरल, वो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ जा रहा था मॉडल टाउन के बाद, तो कह रहे थे कि ये वज़ीर-ए-आला बने, और एक बंदा नवाज शरीफ हटा तो शाहिद खान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो एक बंदा वज़ीर-ए-आला का कैंडिडेट, एक वज़ीर-ए-आज़म बना, उनके दोनों को हरा के अगर 2 बंदे आए हैं उनको एक वजारत भी नहीं दी गई। तो ये तो उसके बावजूद वो लगे रहे, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। अब वो सदाकत अब्बासी को कर दिया। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के बहुत से कैंडिडेट, मुर्जा सत्ती है, मेजर इल्तासो सत्ती है, फिर इरफान अब्बासी है, काहोटा से सोहेल इरफान अब्बासी है, फिर इसी तरह सरदार पुराने यानी ये अब लोग हैं, इनके बड़े नाज़म रहे हैं, तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरह मैनेज करना है। किसी को भी टिकट मिलेगा तो यहाँ सरप्राइज मिलेगा, लेकिन नून लीग के लिए मुश्किल है। अगर हाफिज़ साहब टिकट ले लेते हैं, हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब, तो मुश्किल लग रहा है। बिलाल जमीन साहब वो भी मुश्किल लग रहा है।
राजा सगीर वो मुश्किल, क्योंकि ये सारे शायद अकान अब्बासी के। अच्छा, हवज़ उस्मान के बारे में ये मुश्किल रखे के लोग, चूँकि मरी लोरा या इस तरह के इलाके जो नेबर में हमारे अक्सर शिकायत सुनने को मिलती थी कि जिस वक्त कोऑर्डिनेटर थे शाहिद खाकान अब्बासी के, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उस वक्त लोग जो अपने हल्के के शाहिद खाकान से मिलने आते थे तो बीच में हाफिज़ उस्मान दीवार बन जाते, मिलने नहीं दिया करते थे। मतलब ये सूरत हाल थी, इस तरह की शिकायत सामने आ रही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये लीडर खुद चाहता है। आप देखें ना, आप यहाँ बैठे हैं ना, तो बाहर अगर आप कहेंगे किसी को कि आप मेरे बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, तो शाहिद खान अब्बासी साहब अगर इतनी ब्लैकमेल होते रहे हैं, यानी 85 यानी तकरीबन 25-30 साल, तो कुछ वजह तो थी। तो ये खुद कहते हैं, यानी शाहिद खान अब्बासी साहब आज भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लंदन प्लान के मौजूद हैं और बाद में उनके साथ क्या बस हुआ, वो जो भी हुआ। लंदन में भी 2-3 चक्कर लगाए। अब इनके ऊपर भी देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ को भी पैगाम मिला, वो बड़ा ख़तरनाक है। शाहिद खान अब्बासी साहब पूरे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया टॉक करते रहे, एंड में क्या करते थे, मैं चाहता हूँ नवाज शरीफ मुझे कॉल करे, नहीं कॉल हुई, तो एंड मजबूर होके मिन्नत तरले करने के बाद वो पार्टी से साइड पे हो गए, और उसके बाद उनकी कोई आपको पता है कि वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं PP 6 और 7। PP 6 और 7 में भी मुश्किलात हैं, यानी यही सूरत है ना, वही डिस्कस हो रहे हैं कि वही बंदे अन्य पे आएंगे। यानी मुस्लिम लीग नून के उसामा सरवर मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंफर्म है। मसला उनको ये आ रहा है कि किसको अन्य पे लेके आएँ। अब मरी का अच्छा खासा वोट बैंक है, कोटली सदिया का काम है, वहाँ पर शायद रियाज सत्ती हैं, आसम रियाज सत्ती हैं, वो अलग से मुस्लिम लीग नून के पुराने वो हैं, वो भी वो समझ रहे थे कि एक को इधर से उतारे या वहाँ से उतारें, फिर कोटा से और कलर से भी उठाया जा सकता। तो ये कन्फ्यूजन उनके लिए मौजूद है। हाँ, PTI के लिए मैं आपको बताऊँ कि PP 6 में सोहेल इरफान वो नन्हे पे भी हैं, उमर फारूक सत्ती अभी कागजात हो गए हैं, उमर नवीद सत्ती है, फिर सरदार सलीम एक है, मेजर रिटायर्ड है, कासम उनका साहबजादा है, वो हैं, और एक बड़ी तादाद जो सदाकत अब्बासी के साथ लोग थे वो मरी से मौजूद हैं, कोटली से भी मौजूद हैं, काउटा से भी मौजूद हैं। तो PP 6-7 में तहरीक इंसाफ को मसला नहीं है। हाँ, देखना ही होगा कि जिसको टिकट मिलेगा तो वो आएगा। नून लीग अब किसको उतारती है, उसके मद्देनजर कौन देख के कौन सा आएगा तो ये समझ आएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी मुश्किलात इस हवाले से होंगी कि अगर सरदार सलीम को इस दफ़ा भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मे भी वो आज़ाद हैसियत से आ जाएं, और दूसरा टिकट के वाले से तो बल्ले का भी निशान अभी तक मिला नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हों जो अमायत याफ्ता हों, या फिर रात को बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई है शेख रशीद से भी, हो सकता है कलम दवात के निशान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल। जी हामिद रजा साहब हैं फैसलाबाद जो लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ऑफर किया। मतलब ये चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, क्योंकि जेन्युइन केस है। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गए ओवरऑल आपकी PP 6 और 7 में तहरीक इंसाफ के पास भी बहुत बड़ा कैंडिडेट है, यानी तारिक मुर्तज़ा हैं, कर्नल शबीर जो पहले टिकट ले चुके हैं, फिर मुर्तज़ा सती पहले टिकट ले चुके हैं, लेकिन मुर्तज़ा सती ऊपर आना चाहते हैं। तो अब उनके पास वहाँ पर भी 4-5 लोग हैं तहरीक इंसाफ के लिए, मसला वहाँ पर नहीं है। या कलर से लें या कोटा से लें, क्योंकि दोनों तहसीलों पे एक लेना पड़ेगा और कोटली सती और मरी से एक लेना पड़ेगा। तो कैंडिडेट PTI के पास मसला नहीं। तो इनके मुकाबले में नून लीग के यहाँ पर जो है 7 में भी मसाइल ये हैं कि राजा जफर अपने साहबजादे हैं, लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े, दूसरे नंबर पे आए, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आए, राजा सगीर आज़ाद आए, तो राजा सगीर को सपोर्ट थी शाहिद खान अब्बासी की, तो वो जीत गए, और जीतने के बाद PTI में चले गए। अब उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर वो जीत गए, जीतने के बाद नून लीग में। तो ये पोजीशन है। अभी नून लीग ने उनको सपोर्ट किया था, तो अब ज़ाहिर है वो ये चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। राजा सगीर चाह रहे हैं, राजा जफर साहब कह रहे हैं कि वो या तो उनको ये भी ऑफर दी गई थी, आप ऊपर आए, नेशनल पे आए, आप अपना पैनल तश्कील दें। अगर एक शाहिद खान अब्बासी को अगर हमने हटाना है तो फिर आप अपना ग्रुप तो ले आएँ। अब उनके पास कौन सा ग्रुप है ही नहीं कुछ भी। तो ये इशू आ रहा है। ओवरऑल आपने इसे एनालाइज किया NA 51 और PP 6 और 7 में, उसमें आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। कैंडिडेट कौन से आते हैं इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि हैवी वेट उनके जो कैंडिडेट थे शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त इलेक्शन में नहीं है। इसके अलावा उसामा सरवर एक नौजवान रहनुमा हैं, इतनी मकबूलियत उस वाले से उनकी नहीं है। इसके अलावा दीगर जो आपने PP 6 और 7 में भी कहा कि वहाँ पर भी थोड़े से इंट्रा पार्टी इख्तलाफात भी सामने आ सकते हैं, जिस तरह आपने PP 7 में कहा कि वहाँ पर राजा सगीर हैं और राजा जफर इलाक मद्दे मुकाबल होंगे, कैंडिडेट होंगे दोनों टिकट के हवाले से। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होंगी, इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। लेट्स सी के आने वाले वक्त में क्या होता है। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो इन्हें 52 का अगले हम व्लॉग में उसमें तज़किरा करेंगे। नवीद सती हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चलते चलते एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आपको मिलती रहे। नवारवासी नवीद सती को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।